सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे और ज़बरदस्त होंगे। तो फाइनली आप सभी स्टूडेंट का जो इंतज़ार था बहुत दिनों से कि एसएससी एमटीएस का आंसर की कब आएगा, तो फाइनली आंसर की आ चुके हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया, काफ़ी समर्थक दिए, बच्चे बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम दिए गए हैं। तो रिजल्ट जो रहा बहुत ही अच्छा है। फाइनली कट ऑफ के बारे में आपको बताएंगे कि कट ऑफ क्या जा सकती है। और स्टूडेंट काफ़ी बच्चे जो होंगे उनका जो मैसेज आ रहा था कि सर कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। और काफ़ी बच्चे अपना आंसर की मिला भी चुके होंगे। तो जो जो मिला चुका होगा एक बार हमें प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा आपका स्कोर कितना रहा। और इसी के बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ फाइनली। तो कुछ जो स्टूडेंट मैं आप ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं पीछे, तो ये एसएससी एमटीएस 2024 आंसर की है। फाइनल कट ऑफ के बारे में बताने वाले क्या होगा। ये एग्जाम डेट हुआ था 28/10/2024। 28 अक्टूबर को एग्जाम कराया गया था। ठीक है, कब हुआ था ये? सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए है जो 28 तारीख के एग्जाम दिए गए थे। और मैं सभी बच्चों को जो कट ऑफ है उसके बारे में रिलेटेड बताते रहूँगा। देखिए, आपको सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ जान लीजिएगा कि बेसिकली आपको 4 सब्जेक्ट आपको नॉलेज होनी चाहिए। पहला तो आपको मैथ से, ठीक है, दूसरा आपका था रीजनिंग था, ठीक है, तीसरा हमारा था जीके जीएस, और थर्ड था और लास्ट हमारा 4th नंबर पे इंग्लिश था। ठीक है, तो जो एग्ज़ाम हम लोग दिए थे, ठीक है, उसमें क्या बोला गया था, जो हमारी फर्स्ट ये है सेशन फर्स्ट इसको बोले थे। तो सेशन फर्स्ट में बोला गया था अगर आप, ठीक है, जनरल, ठीक है, या ओबीसी या एससी या एसटी की है, ठीक है, अगर आप जनरल के हैं तो आपको 30% इस जो आपको दिया है इसमें आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर ओबीसी से है तो आपको 25%, और आपकी एससी एसटी से आपको 20% अगर आप करके आ जाएंगे तो आप जो फर्स्ट सेशन होगा, ठीक है, सेशन फर्स्ट होगा, उसमें आप क्या हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे। बात करते हैं सेकंड सेशन की। जो सेकंड सेशन हुआ था उसमें था जीके और जीएस को टोटल थे 25-25 क्वेश्चन थे। ठीक है, कितने थे टोटल? 25-25 क्वेश्चन थे। अब 25-25 क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया कि इसी से जो आपकी फाइनल कट ऑफ होगी बनने वाली है। क्योंकि क्या था, इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग था और जो फर्स्ट वाले में था इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं था। ठीक है, तो अब बात आती है आपके 25 और 25 मिला के 50 क्वेश्चन हुए। एक क्वेश्चन जो था वो 3 नंबर आपको दिलाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो था वो आपको 3 नंबर दिलाना पड़ा था। तो जो स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट अभी तक आंसर की मिलाए होंगे, अगर आपका स्कोर, ठीक है, अगर आपने जीके जीएस से आपने 20 क्वेश्चन सही कर लिया है, ठीक है, कितने 20 क्वेश्चन, और इंग्लिश से आपने मान लीजिए 20 के ऊपर कर लिए, मैं आपको जनरल कैटेगरी का बता रहा हूँ, ठीक है, 20 के प्लस किया, ठीक है, तो आपके जो है कट ऑफ, आपके जो नाम है, ठीक है, बिल्कुल सेफ स्कोर के आसपास रहेंगे। तो आपके जो स्कोर होगा वो कितने हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 40। अगर इसको मल्टीप्लाई करिए 30 से तो ये हमारा कितना हो जाता है दोस्तों, 40 120 के प्लस। ठीक है, बट ये क्या आपके पास सेफ स्कोर के आसपास है या नहीं, इसमें भी आपको डाउट होगा। क्योंकि जो कट ऑफ होती है, इसकी जो कट ऑफ होती है एसएससी एमटीएस की, वो बहुत ही हाई जाती है। तो बेसिकली उन बच्चों का होगा, ठीक है, जिनका स्कोर जो होगा कम से कम, आपको बता दें, कम से कम आपका स्कोर जो होगा 130 के प्लस होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका स्कोर 130 के ऊपर है तो आप बिल्कुल घबराए ना, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आप सेफ स्कोर के आसपास रहेंगे। बट हाँ, अगर आपके से कम है तो जनरल ओबीसी वाले थोड़ा सा डाउट में रहेंगे। बात करें एससी और एसटी कैटेगरी की है, तो आपका जो स्कोर है, ठीक है, अगर आप 115 से लेके 125 के आसपास रहेंगे तो बिल्कुल आप सेफ स्कोर के पास रहेंगे, आप जो है क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीजें बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है कट ऑफ के बारे में। ठीक है, जैसा कट ऑफ आपको बता दिया, इतना हुआ। अब उन स्टूडेंट का होगा जो, जैसे मान लीजिए कट ऑफ थोड़ी सी, मान लीजिए इसमें काफी बच्चे पास हुए तो अब कट ऑफ कहां से ले जाएंगे। तो जो हमारा ये आप देख सकते हैं सेशन नंबर फर्स्ट था। ठीक है, अब इसमें से कुछ चीजें दिखी जाएगी। अगर जो स्टूडेंट, ठीक है, जो स्टूडेंट मैथ और रीजनिंग में, ठीक है, क्या बोला गया था कि 20% आपको करना है। अगर इसमें कम से कम, अगर आपने स्टूडेंट 20 क्वेश्चन इसके थे, 20 क्वेश्चन इसके थे, ठीक है, टोटली थे 40 क्वेश्चन। जो स्टूडेंट का, ठीक है, सबसे ज्यादा, अब देखा जाएगा कि सबसे ज्यादा प्रश्न
कौन अटेम्प्ट किया है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट 20 में से, ठीक है, 20 में से कितना अटेम्प्ट कर लिया है, वो किया है मान लो 18 किया है, ठीक है। तो 20 में से 18 उसके पूरे सही है, ठीक है, 20 में से 18 उसके सही है। तो जब लास्ट ऑप्शन देखा जाएगा कट ऑफ के फाइनल में, तो अगर बच्चे का ये फिर देखा जाएगा कि ये होने वाला कि नहीं होगा, फिर लास्ट अगर आपकी ये सही है, 20 में से 18 बिल्कुल सही है, तो उस बच्चे को क्या कर लिया जाएगा, चूज कर लिया जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा कि आपके कितने सही थे और आप किस शिफ्ट में एग्जाम दिए थे और कहाँ आपका सेंटर गया था, आप प्लीज हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, जैसा कि ये आप देख सकते हैं कि एग्जाम हुआ था, कुछ प्रश्न आप देखेंगे तो आपको याद आएगा, ये प्रश्न आपको सबसे पहले ही प्रश्न दिया था, मैथ से दिया था। क्या दिया था, 5 × 5 + 5 - 5 × 5, ठीक है, +5 - 5 × 5 + 5 × 5 डिवाइड बाई 5 2 + 5, ये आपको क्वेश्चन दिया था। इसका जो आपको आंसर दिया था वो दिया आपके ऑप्शन में दिया था 10, 15 और 20 और 25 के आसपास। तो इसका जो राइट आंसर था वो आएगा 10, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आया था वो था 10। जिन स्टूडेंट ने 10 पर लगा के आया होगा, अगर आपका सही है तो आपको कोई घबराने की बात नहीं, आपको आसानी से मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया था, बहुत अच्छा प्रश्न दिया था कि 40 kg और 49 kg और 56 kg और 71 kg और 37 kg वजन के 5 सदस्यों वाले परिवारों का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत कैसे ज्ञात किए जाते हैं, ठीक है, आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि अगर जो भी है, ठीक है, x, ठीक है, कितना दिया था, x + x + x, तो सभी को क्या करना था, कितने लोग टोटल थे, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 है, तो उससे ही डिवाइड कर देंगे, ठीक है, टोटली सभी को ऐड करके जितने लोग हैं उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे क्या निकल आएगा, औसत निकल के आएगा। तो इसका जो राइट आंसर था वो था 50.6, जिसका 50.6 था। आई होप उसका जो है सेफ स्कोर रहेगा। एक और प्रश्न था आप लोग ध्यान से अगर दिए होंगे तो याद होगा, एक दुकानदार को 30 केजी और 32.5 केजी भाव की चीनी अनुपात में मिलानी चाहिए ताकि मिश्रण को 34.1 के भाव में बेचकर वह 10% का लाभ कमा सके, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत ही बार पूछता है, एसएससी एमटीएस सीजीएल में पूछता है। तो ये क्वेश्चन जो अगर आप जितना प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। इसका जो दोस्तों राइट आंसर आया था, मैं आपको बता दूं क्या आया था, वो 4:3:2 का रेशियो आया था। क्या आया था, 4:3:2 आया था रेशियो। बात करें फोर्थ क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था, पूछा था यदि P का 30%, ठीक है, Q का 0.6 पर, ठीक है, R का दिया था 1/3 है, तो P रेशियो Q रेशियो R क्या होगा, ठीक है, P Q R का रेशियो क्या होगा, अनुपात आपको निकालना था। तो क्या किया था कि 30%, ठीक है, P का 30% और Q का, ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो P था, ठीक है, क्या था, P को केंद्र दिया था 30%, ठीक है, ये हमारा हो गया। दूसरा क्या था हमारा, जो Q था वो कितना दिया था, 0.6 था, और R जो था हमारे कितना था, 1/3, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। अब इसको सॉल्व करने पे जो इसका आंसर आया था वो आया था 10:5:9, ठीक है। तो 10, 5 और 9 का रेशियो आया था। आई होप आपको जो लगाए होंगे उनको ये नंबर, ठीक है, याद होगा और आंसर की में मिला भी चुके होंगे। एक और प्रश्न आया था, एक जो है 735 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है, 735 मीटर क्या है, लंबी ट्रेन थी, और 225 लंबी सुरंग में, ठीक है, जो सुरंग थी काफी बड़ी सुरंग थी, 225 मीटर लंबी सुरंग से 485 में 448, ठीक है, सेकंड में गुजरती है। तो ट्रेन की चाल, ठीक है, ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। तो ट्रेन की चाल ज्ञात करनी थी, ठीक है, तो आपको चाल को जो स्पीड है, ठीक है, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, इसका फॉर्मूला अच्छे से अगर याद होगा तो आपको औसत चाल निकालना भी आता होगा। तो उसका चाल निकल के आया था, वो आया था 72 किलोमीटर/आवर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जो स्टूडेंट एग्जाम दिए उनका आंसर की बढ़िया आया है, बेस्ट ऑफ लक उनके लिए। और जिसका नहीं हुआ सिलेक्शन, थोड़ा सा नंबर कम रह गए, उनको लिए मैं आपको कहूँगा कि वो जो निराश ना हो, जो प्रयत्न कर रहे हैं वो इसको लगातार करते रहे, क्योंकि जिंदगी इतनी आसान नहीं है किसी को कि सभी लोग सिलेक्ट हो पाए, ठीक है, उन्हीं को मिलता है, ठीक है, जो मेहनत जी जान से करते हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में कोई आपको वो नहीं देखता कि आप मेहनत कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है, फोकस ऑन गोल,
आपको जितना अगर आपने टाइम अगर दे सके तो उतना ही टाइम देंगे तो आपके लिए सिलेक्शन जरूर होगा। तो अगर कोई भी अगर आपके मन में डाउट या क्वायरी जो भी है, ठीक है, आप कमेंट के माध्यम से हमारे पूछ सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपकी रिप्लाई जरूर दे दूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।